नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज़। मैं हूं आपके साथ प्रफुल्ल गिरी और आज मैं आपको एक ऐसी खबर दिखाने वाला हूं जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। ये खबर पलामू का है। क्या कभी आपने सोचा है कि ये जो घर आप देख रहे हैं सामने, हम अपने कैमरे से आपको दिखाना चाहेंगे। ये घर 50 से 60 साल पहले बना हुआ है और जिस वक्त ये घर बना था उस वक्त यहाँ की सड़क की जो हाइट थी, जो सड़क का लेवल था, वो काफ़ी डाउन था और उस लिहाज से इस घर को बनाया गया था। लेकिन अब पीसीसी सड़क बनने के बाद दिनों दिन हर 5 से 7 साल में एक बार सड़क निर्माण होता है और सड़क जो है वो ऊंचा होते जाता है और उसके साथ घर का लेवल डाउन होता जाता है। तो क्या कभी आपने सोचा है कि घर को उठा दिया जाए और क्या ये संभव है? तो बिल्कुल ये संभव है और ये हुआ है हमारे पलामू में, डाल्टनगंज में। ये बैरिया चौक का इलाका है। बैरिया चौक के समीप इस घर में हम चलेंगे और आपको दिखाएंगे। आशुतोष चंद्रा जी यहाँ के जाने माने व्यक्ति हैं। करीब पलामू के लगभग लोग जानते हैं। ये हमारे सामने आपको दिख रहे हैं कैमरे से और ये इनका घर आप देखिए कि ज़मीन से करीब करीब 3 फीट 6 इंच 3.5 फीट इस घर को लिफ्ट किया गया है। इसका हाइट बढ़ाया गया है और लगातार अभी इसका काम भी जारी है। आप देख रहे हैं किस तरीके से जैक की मदद से इस पूरे घर को उठा दिया गया है। पूरी बिल्डिंग को हम आपको दिखाना चाहेंगे। आप नीचे से देखिए किस तरीके से कितने इसमें मजदूर लगे हैं और न जाने कितना जैक लगा हुआ। हम इस पर पूरी बातचीत करेंगे। हमारे साथ आशुतोष चंद्रा जी हैं और इनसे हम समझना चाहेंगे कि ये आइडिया कहाँ से आया और कैसे इन्होंने इसे अपने आइडिया को मूर्त रूप दिया और ये साकार करके दिखाया। तो ये पलामू के लिए, इवन पूरे झारखंड के लिए ये नई चीज़ है। हम सोच सकते हैं पर ये हो के और करके दिखाया जा रहा है। आप सीधा स्क्रीन पे देख रहे हैं कि किस तरीके से सैकड़ों जैक की मदद से इस पूरे घर को उठाया जा रहा है। हमारे साथ आशुतोष चंद्रा जी, हम इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो बताइए कि ये आपके दिमाग में आया कैसे? सबसे पहले तो मैं आपके इस चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आप खुश खबरी की तरह यहाँ पहुँचे। मैं YouTube पर देखा करता था तो मेरे मन में आया कि इस मकान को जो मेरे पिताजी ने बनाया था उसको उठाए। हम चाहते तो इसको तोड़कर भी नया बना सकते थे, लेकिन मेरे पिता का बनाया हुआ स्मृति है। मैं इस स्मृति को अमिट नहीं करना चाहता था, तोड़ना नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि ये उनकी स्मृति जिंदा रहे। और मैं गूगल पर देखा, मैंने हिंदुस्तान के 4-5 जगहों पे फ़ोन किया, लोगों से बातें की। फिर एक हरियाणा के अरुण सिसोदिया जी हैं, मैं उनसे कांटेक्ट किया और उनको बुलाया और अपने घर को दिखाया। फिर उन्होंने कहा कि मैं इस मकान को उठा दूंगा। इसके बाद हम दोनों के बीच एक एग्रीमेंट हुआ, रेट तय हुई। ये हमको आश्वस्त किए कि इस मकान में कोई हानि नहीं होगी। मुझे भी ऐसा लगा, डर तो सभी को लगता है। क्या इससे पहले आप जो मकान उठाए गए हैं, कहीं जाकर आपने देखा कि क्या कुछ समस्याएं तो बाद में नहीं हो जाती हैं? नहीं, मैं अभी तक कहीं आंखों से नहीं देखा था। यूट्यूब पर जो भी देखा, सामने कभी देखा नहीं था। लेकिन यूट्यूब पर देखने के बाद भी मुझे एक विश्वास हुआ और तकनीकी रूप से बिल्डिंग के विषय में काफ़ी जानकारियाँ हमें भी हैं, क्योंकि मेरे पिता भी सिविल से थे, मेरे भ्राता भी सिविल से हैं, लोकेश चंद्रा जी। तो सिविल वर्क के विषय में पूरी जानकारी हमें है, इसलिए हमने हिम्मत जुटाया। और इस प्रमंडल में, झारखंड में ये दूसरा है, इस प्रमंडल में ये पहला है ये काम जो हो रहा है। क्या खर्च आया है इसमें, इस काम को पूरे करने? सर, ये मेरा 2 मंजिला मकान है। 1200 स्क्वायर फीट नीचे है, 1200 ऊपर, 220 रुपये स्क्वायर फुट इन्होंने बताया। तो 12 दूनी 2400 स्क्वायर फुट हुआ इंटू 220, यही इन्होंने मांगा और हमने स्वीकार किया। और काम बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा है। ये काम हो रहा है, कितना दिन लगा इस पूरे बिल्डिंग को? हम एग्रीमेंट 16 जनवरी को किए थे। ये काम 22 जनवरी से शुरू हुआ है और निरंतर चल रहा है। अब लगभग एंड की ओर है, 3.5 फीट लगभग उठ चुका है। अब सिर्फ चुनाई जुड़ाई बाकी है और बीम की ढलाई बाकी है। लगभग 24 से 25 दिन, मतलब 1 महीने में ये पूरा घर आपका हाँ, 1 महीना 35 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा। हम बात करना चाहेंगे जो इस घर को ऊपर करने का कॉन्ट्रैक्ट लिए हुए हैं,
इनसे सीधा समझना चाहेंगे कैसे आप लोग काम करते हैं और क्या इससे किसी तरह का घर को नुकसान हो सकता है या नहीं। नमस्कार, मेरा नाम अरुण सिसोदिया, मैं कुरुक्षेत्र हरियाणा से हूँ। मेरी कंपनी का नाम ARBR हाउस लिफ्टिंग सर्विस सिंस 1973। ये जो टेक्नोलॉजी है मेरे ग्रैंडफादर ने 1973 में शुरू किया था। इस टेक्नोलॉजी का उद्देश्य क्या है, हम जितने भी पुराने मकान होते हैं पूर्वजों के होते हैं और आजकल रोड ऊंचे हो रहे हैं तो घरों में पानी घुस जाता है बरसात का भी, या सीवरेज बैक मार जाते हैं। और या कुछ अभी जैसे आशुतोष चंद्रा जी ने बताया, वो उनकी पूर्वजों की जो है स्मृति को ज्यों का त्यों रखना चाहते थे। ऐसी स्थिति में हम जो है मकान को लिफ्ट करते हैं बिल्कुल सेफली, बिना किसी क्रैकिंग के। आपका विंडो, डोर, इलेक्ट्रिशियन फिटिंग सब एज इट इज़ जो है ऊपर जाता है। कब से आप इस काम को कब से कर रहे हैं? जैसा आपने बताया कि 1973 से ये काम शुरू है, लेकिन आप कब से इस प्रोफेशन में आए? 1973 में लेट श्री आत्माराम सिसोदिया जी ने ये काम को निजात किया था इंडिया में। उसके बाद ये हमारी तीसरी पीढ़ी है जो आपकी पूरी पीढ़ी इसी काम में लगी हुई हाँ, है। पूरी पीढ़ी हमारी तीसरी पीढ़ी है जो इस काम को हम कर रहे हैं। तो क्या कुछ कभी ऐसा महसूस होता है, क्या परेशानी होती है अगर कोई बिल्डिंग को उठाना चाहे तो उसमें सबसे मूल क्या कहीं कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है? नहीं, आज तक मैं पूरे भारत में सर्विस दे रहा हूँ, काफ़ी बिल्डिंगें उठा चुका हूँ और यहाँ तक कि मैं आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के 800 साल पुराने मंदिर भी उठा चुका हूँ। और HG इंफ्रा नाम से एक कंपनी है जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट बनाती है, उनके भी कई काम कर चुका हूँ। और आज तक तो कोई ऐसी क्षति नहीं हुई है इस लिफ्टिंग और शिफ्टिंग के मामले में। और बहुत सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी है और कम पैसा कम खर्च में जो है मकान को एक नया रूप दिया जा सकता है। और आजकल बिल्डिंग्स भी बनाना काफ़ी, एक तो समय काफ़ी लग जाता है, पैसा काफ़ी लग जाता है, तो उस स्थिति में देखते हुए भी बिल्डिंग को सेव रखना सक्सेसफुली जो है इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप कर सकते हैं। जी, आपने देखा भी और सुना भी किस तरीके से इस पूरी बिल्डिंग को 3.5 फीट उठा दिया गया है। और लगातार इस तरह की जानकारी के लिए पलामू में जो भी नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं या जो भी घटनाएं घट रही है उससे अवगत रहने के लिए आप बने रहिए कैपिटल न्यूज़ के साथ।